ड्रामा की शुरुआत में हम रैनन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसकी मैनेजर वहां आती है और उसके लिए ढेर सारा काम लेकर आती है। मैनेजर उसे सारा काम आज ही खत्म करने के लिए कहती है, वो भी रात के 12 बजे तक। रैनन ये सब देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर 3 लोगों का काम वो अकेले कैसे कर सकती है। तभी उसकी नज़र उसके लैपटॉप की बैटरी पर पड़ती है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक से उसके हार्ट में दर्द महसूस होता है और वो अपने डेस्क पर ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद रैनन खुद को एक काल्पनिक दुनिया में पाती है जहाँ वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर हम जोजो नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो इस पूरी कहानी की असली ओनर होती है और वो रैनन को एक खास मौका देती है। ये मौका उसे एक टास्क पूरा करने का होता है। अगर रैनन अपने सभी टास्क को पूरा कर लेती है और 1000% एक्यूरेसी तक पहुंच जाती है तो वो इस स्टोरी की मालकिन बन सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वो इस स्टोरी को अपने हिसाब से चलाएगी। साथ ही जैसे ही उसकी एक्यूरेसी पूरी हो जाएगी वो अपनी असली दुनिया में वापस लौट सकती है। ये सुनकर रैनन बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जूजू उसे ज़्यादा खुश होने से मना करती है क्योंकि उसकी ज़िंदगी काफ़ी संघर्षों से भरी होने वाली है। इसके बाद जूजू काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है और अचानक रैनन खुद को एक बंद कमरे में पाती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि अब वो एक नई बॉडी में आ चुकी होती है। यहाँ रैनन को उस लड़की की पूरी लाइफ स्टोरी पता चलती है। वो एक आम लड़की होती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जानबूझकर धोखा दिया था। उसने लड़की को ड्रग्स दिया था जिससे वो अपनी सुध-बुध खो बैठती है। इसी दौरान उसने किसी और के साथ मेकआउट कर लिया था, लेकिन ये सब कुछ एक चाल होती है जो कि जी ने अपनी चालाक लवर के साथ प्लान बनाया था। उसी वक्त वो लोग रिपोर्टर्स को बुला लेंगे ताकि यहाँ पर रैनन बदनाम हो जाए। रैनन को तो पहले ही इस पूरी साजिश के बारे में पता होता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और वो उसे दूध देता है पीने के लिए, लेकिन रैनन समझ जाती है कि इसमें कुछ मिलावट की गई है। वो गुस्से में आकर वही दूध उसके ऊपर फेंक देती है और ज़बरदस्ती उसे ही पिलाने की कोशिश करती है। तभी जूजू उसे रोकती है और चेतावनी देती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तुम स्टोरी की पूरी प्लॉट को पूरी तरह बदल दोगी। रैनन को अचानक याद आता है कि छान भी अभी आता होगा और वो तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। इसके बाद उसकी टकरार छान से हो जाती है। वो छान को लेकर बिस्तर पर चली जाती है। दूसरी ओर शिन रिपोर्टर्स के साथ आ रही थी। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि आपको पक्का यकीन है कि आपकी बहन रैनन किसी और लड़के के साथ कमरे में बंद है। शिन कहती है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि रैनन किसी लड़के के साथ जा रही थी और वो लड़का मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है। आपको जल्द ही कुछ करना होगा। मन ही मन शिन बहुत ही खुश थी कि अब रैनन की बेइज्जती सबके सामने होगी, फिर उसकी कंपनी में एंट्री बंद हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर वो दरवाज़ा खोलती है और ब्लैंकेट हट जाता है और अंदर हम छान और रैनन को देखते हैं। सभी लोग छान को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि छान तो फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इसी बीच शिन भी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि छान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रैनन उससे पूछती है क्या छान नहीं तो और कौन होगा, लगता है तुमने किसी और को बुलाया था। रैनन को शिन की सारी चालें पहले ही समझ आ जाती है। फिर छान टेबल का क्लॉथ हटा देता है और जी बाहर निकल आता है। शिन को मौका मिल जाता है रैनन को नीचा दिखाने का और फिर यहाँ पर जी तो उल्टा ही शिन के ऊपर ही जाकर ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। इसी दौरान रिपोर्टर्स उनकी फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं जहाँ जी शिन को अपनी डेट पर बुला रहा था और बार बार उसे हक किया जा रहा था, तो शिन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। जी कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे कहने पर ही मैंने रैनन के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, लेकिन वही ड्रिंक उसने मुझे पिला दिया जिसकी वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद रैनन अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि माना कि तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम्हें मेरी फैमिली की जायदाद चाहिए, तुम मेरी कंपनी की ऑनर बनना चाहती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश करोगी। फिर हमें 2 हैंडसम लड़कों को दिखाया जाता है जिनमें से एक का नाम लिन और दूसरे का नाम लियो होता है। वो दोनों एक इवेंट के लिए आए हुए थे। वहीं शिन के डैड और मॉम भी मौजूद होते हैं। शिन के डैड कहते हैं एक बार रैनन को आने दो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। शिन बहुत ही रो रही होती है तो उसकी मॉम उसे शांत कराने की कोशिश करती है। कहती है कि मुझे पता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो और तुम हमेशा रैनन का भला ही चाहोगी। तुम्हारी मॉम तुम पर पूरा भरोसा करती है। अगर वो इतनी अमीर बाप का बेटा नहीं होता तो मैं कब का उसे मार ही डालती, लेकिन तुम शांत रहो, हम रैनन को समझा कर ही रहेंगे। फिर रैनन की एंट्री होती है और वो इतनी
इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि सभी की नज़रें उसी पर टिकी होती है। इसके बाद शिन के डैड उसे समझाने लगते हैं कि होटल में जो कुछ भी हुआ उसमें शिन की कोई गलती नहीं है, शिन तो तुम्हें बचाने के लिए आ रही थी। लेकिन रैनन यहाँ पर मन ही मन में बोल रही थी कि मैं शिन को अपनी बहन कैसे मान लूँ। शिन से ज़्यादा बुरा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। रैनन की मॉम को ये समझ नहीं आ रहा था कि रैनन ने तो मुँह खोला ही नहीं, तो उसके मन की बातें वो कैसे सुनाई दे रही है उन्हें। शिन के डैड भी यहाँ काफ़ी हैरान होते हैं और उन्हें लगता है शायद ये उनका वहम होगा, क्योंकि रैनन के मन की बातें वो भी सुन पा रहे थे। रैनन उन्हें बताने लगती है कि जल्द ही उनकी मॉम बहुत ही ज़्यादा दुखी होने वाली है, क्योंकि शिन की वजह से उसकी मॉम की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। इसके अलावा रैनन बताती है कि उसके डैड बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं और ये सब सिर्फ शिन की वजह से होगा। और वो शिन के बारे में बताती है कि वो उसके डैड का मर्डर करवाकर किसी अंडरग्राउंड एजेंट को देने वाली है, जो कि उसकी बॉडी को भी नहीं छोड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी शिन उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रैनन जवाब देती है। तभी रैनन कहती है कि तुम माफ़ी मुँह से क्यों मांग रही हो, नील डाउन करो तभी मैं माफ़ करूंगी। यहाँ पर शिन नील डाउन करने जा रही थी, लेकिन तभी लियो और लिन भी आ जाते हैं। लिन आते ही कहता है कि कौन है जो मेरी बहन को नील डाउन करवा रहा है। रैनन मन ही मन में सोच रही होती है कि लिन को तो अभी तक सारी सच्चाई का पता भी नहीं होगा कि मैं उसकी बहन हूँ। लिन उसे अपनी बहन बुलाने से मना करता है, तो रैनन कहती है कि मैंने कहा कुछ कहा। तो लिन को यहाँ समझ आ जाता है कि वो रैनन के मन की बातों को पढ़ रहा है, लेकिन रैनन को ये पता नहीं होता कि सभी लोग उसके मन की आवाज़ों को सुन पा रहे हैं सिवाय शिन के। लेकिन बाकी सभी को ये पता होता है कि वो रैनन के मन की बातों को सुन पा रहे हैं। रैनन यहाँ बताने लगती है कि लियो की मौत कैसे होने वाली है, वो भी शिन की वजह से। लिन को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि ये सारी बातें वो मन में जो कह रही थी। इसके बाद रैनन लियो की डेथ के बारे में बताने लगती है, लेकिन उससे पहले ही उसे भूख लग जाती है। इसी बीच उसके सेकंड ब्रदर की मौत एक रहस्य बनकर रह जाती है, जिसमें उसके मॉम डैड भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वहाँ पर छान आता है। सभी लोग छान को देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम ही पब्लिक इवेंट्स में हिस्सा लेता था। ये पहला इवेंट था जिसमें उसने पब्लिकली भाग लिया था। सभी को ऐसा लगता है कि वो शिन के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुँचता है, वहाँ शिन को वो इग्नोर करते हुए सीधा रैनन के पास चला जाता है। अभी भी सभी को लग रहा होता है कि वो शिन को जेलिस फील कराने की कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। रैनन बताने लगती है कि छान ने ही उसकी मदद की थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रैनन कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें रीपे कर दूंगी। इतने में जुजू आती है और रैनन को चेतावनी देती है कि छान इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा डेविल है और वो विलन भी है, तुम उसे पंगे मत लो, नहीं तो बेहतर नहीं होगा। इसके बाद रैनन उसे सेड्यूस करना बंद कर देती है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ आंटी रैनन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोल रही होती है और ये पूरा इवेंट रैनन के लिए तैयार किया गया था। आज उसकी फैमिली मेंबर्स उसे अपनी बायोलॉजिकल बेटी रैनन को सभी के सामने अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि रैनन जो बहुत पहले खो गई थी, हाल ही में वो वापस मिल गई है। यहाँ उसके फैमिली मेंबर्स अपनी बायोलॉजिकल डॉटर के रूप में सभी के सामने उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि रैनन अब इस दुनिया में एक नई एक्ट्रेस बनने वाली है, यानी कि वो एक नई एक्ट्रेस का रोल निभाएगी। फिर यहाँ पर उसकी मॉम सभी से रैनन की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन इसके बाद हम रैनन को देखते हैं जो अपनी स्पीच को एंजॉय कर रही होती है। अचानक से जुजू वहाँ आ जाती है और उसे चेतावनी देने लगती है, कुछ ही समय में शिन आने वाली है। शिन ने अपनी नई चाल चल दी है, वो अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ आएगी और सारी चीज़ें लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी, जिससे तुम्हारी बहुत ही इंसल्ट होगी। रैनन जुजू से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तभी हम शिन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए आती है। बाद में शिन रैनन से माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पर रैनन कहती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो या मुझे ज़बरदस्ती माफ़ करने के लिए कह रही हो। शिन कहती है कि देखो, मैं जो माफ़ी मांग रही हूँ वो बहुत ही सच्ची है। और इतने में ही लिन और उसके डैड भी आ जाते हैं और वो शिन से माफ़ी मांगते हुए उसे देख लेते हैं। लिन कहता है कि देखा शिन कितनी अच्छी इंसान है। वहीं उसके डैड भी कहते हैं कि शिन बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान है। इस पर रैनन को गुस्सा आ जाता है और वो शिन को पानी में ढकेल देती है। लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि
उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का मारने की। हमें रैनन को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद रैनन के डैड उसे वहां जाने से रोकते हैं क्योंकि रैनन अपने मन की बातें कह रही होती है और वो उसे सुनने की कोशिश करते हैं। रैनन मन में सोचती है कि शिन अब बहुत ही ज़्यादा चालाक बनती जा रही है। रैनन कहती है कि उसने जानबूझकर मेरे भाई और मेरे डैड को बुलाया ताकि सभी को लगे कि मेरी गलती है। उसने अपनी फ्रेंड को लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहा ताकि सभी लोगों के सामने मैं बुरी दिखूं। इसके बाद रैनन के डैड उसके फ्रेंड को देख लेते हैं जो कि सारी चीजें लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वहीं शिन सोच रही होती है कि लिन और उसके डैड ने रैनन को धक्का मारते देखा, उसे स्विमिंग पूल में गिराते हुए देखा, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस पर शिन रैनन से मदद मांगने लगती है। रैनन जवाब देती है कि नाटक करना बंद भी कर दो, ये पानी तुम्हारी घुटनों तक भी नहीं आता, अगर तुम एक बार खड़ी हो जाओगी तो डूबोगी नहीं। इसी बीच यहाँ पर छान आता है और रैनन को जुजो बताती है कि छान बहुत ही ज्यादा शिन से प्यार करता है। रैनन को यहाँ लगता है कि शायद वो उसे स्विमिंग पूल में धकेल दे, तो यहाँ पर वो जानबूझकर उसे धक्का देने लगती है। लेकिन इस समय जुजू बीच में आकर रैनन को चेतावनी देती है। जुजू कहती है कि तुम्हें अपनी इंडस्ट्री में अपना नाम खराब नहीं करना चाहिए और इस डेविल इंसान से पंगे मत लो, वो जल्द ही अपनी स्क्रिप्ट दिखा देगा और तुम्हारा बैंड भी बजा सकता है। तुम्हारी रियल लाइफ में तुम्हारा रीबर्थ भी नहीं होने वाला। फिर यहाँ समय वापस से स्टार्ट हो जाता है और रैनन उसे गिरने से बचा लेती है। रैनन कहती है कि मैं तो तुम्हारा बस ध्यान रख रही थी। इस पर छान उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। छान का ये व्यवहार ना तो रैनन को समझ आता है और ना ही शिन को। शिन को लगने लगता है कि छान तो उसके प्यार में पागल है और वो रैनन की साइड क्यों ले रहा है। इतने में ही जी आता है और वो शिन को स्विमिंग पूल में गिरा हुआ देखता है तो दौड़कर कूद जाता है और जैसे ही वो पुल के अंदर जाता है तो वो खड़ा भी हो पा रहा था, लेकिन वो शिन को बाहर निकाल के लाता है। इतने में ही शिन की फ्रेंड बाकी सभी शिन की फ्रेंड को लेकर आती है और कहती है कि शिन, रैनन ने तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दी है। फिर यहाँ पर शिन भोला बनने का नाटक करती है और कहती है कि मैं अपनी बहन से माफी मांगने आई हूँ, जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जी तो यहाँ पर रैनन को सुनाने ही लग जाता है कि आखिर शिन तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और यहाँ पर रैनन उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। जी यहाँ पर उसके ऊपर ड्रिंक गिराने वाला होता है, लेकिन रैनन साइड हट जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जी सभी फैंस गर्ल्स को उससे बदला निकालने के लिए कहता है, तो यहाँ पर सभी फैन गर्ल्स एक एक चीज उठाना शुरू कर देते हैं और रैनन यहाँ पर टेंशन में आ जाती है कि वो इतने सारे लोगों से कैसे बचेगी। और जैसे ही यहाँ वो सारी लड़कियां रैनन के ऊपर कुछ फेंकने वाली थी, इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो इन सब को वहीं पर रुकने के लिए कहती है। और यहाँ पर जी उस आंटी से कहने लग जाता है कि देखो आंटी, यहाँ पर आपको सबके सामने जस्टिस करना ही होगा। रैनन ने यहाँ पर देखो शिन की क्या हालत करके रखी है और यहाँ पर रैनन को वो धमकियाँ दे रहा था। दूसरी ओर यहाँ पर शिन मॉम से कह रही होती है कि कोई बात नहीं मॉम, ऐसे भी मैं तो यहाँ माफ़ी मांगने के लिए आई थी। और यहाँ उसकी मॉम रैनन को कुछ भी नहीं सुनाती और यहाँ पर शिन से कहती है कि ठीक है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ये सुनकर जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि पानी का टेम्परेचर देखिए, इतना ठंडा है और आप अपनी बायोलॉजिकल बेटी को कुछ भी नहीं कह रही हो। उसने जो कुछ भी शिन के साथ किया उसके लिए। आंटी तो यहाँ पर जी को थप्पड़ ही मार देती है। रैनन यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि ये तो अच्छा है कि मेरी मॉम को साफ साफ नजर आ रहा है कि आखिर कौन गलत है और कौन सही। और यहाँ पर उसकी मॉम उसके मन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके डैड को भी गुस्सा आ जाता है, तो जी को डायरेक्ट स्विमिंग पूल के अंदर ही वापस से ढकेल देते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर छान को देखते हैं जो शैम्पेन का बॉटल को उठाता है और यहाँ पर वो बॉटल सीधा जी के ऊपर ही डालने लगता है। कहता है कि तुम्हें भी तो बहुत शौक है ना यहाँ पर रैनन के ऊपर अल्कोहल गिराने का, तो तुम भी इसका मजा लो। यहाँ पर रैनन की मॉम सभी गार्ड से कह देती है कि यहाँ पर जो कोई भी रैनन के अगेंस्ट एक भी शब्द बोला है उनमें से किसी को भी मत छोड़ना, उन सभी के खिलाफ केस कर देना और उन सभी को पुलिस के हवाले कर देना। इन सब से तो हम कोर्ट में मिलेंगे। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर रैनन ने साफ साफ शिन को पानी में धकेला था, इसमें सब कुछ रैनन की गलती
होती है। फिर भी आप लोग यहाँ पर रैनन को नहीं बल्कि शिन को दोषी ठहरा रहे हो। उसके लिए आप लोगों में से कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा। फिर बाद में यहाँ पर रैनन उससे कहने लग जाती है कि देखो जी, तुम्हें ना फिलहाल अपनी फिक्र करनी चाहिए, किसी और की नहीं। बाद में यहाँ पर लिन मॉम डैड से कहने लग जाता है कि आज तो बहुत कुछ हो गया, आप लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि आप लोगों की इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और बाकी का मैटर मैं खुद ब खुद हैंडल कर लूँगा। फिर यहाँ पर उसके अंकल आंटी चले जाते हैं और उसके बाद उनके जाने के बाद शिन अपना नाटक शुरू कर देती है कि लिन, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। और यहाँ पर लिन अपना कोट निकालने लग जाता है और कहता है कि सही कहा तुमने, ठंड तो आज कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पर शिन को लग रहा था कि अभी भी उसका भाई लिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, लेकिन यहाँ पर लिन वो कोट लेकर चला जाता है रैनन के पास। दूसरी ओर यहाँ पर रैनन को वीकनेस महसूस हो रहा था, तो यहाँ पर छान उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर यहाँ पर शिन की फ्रेंड होती है जो उससे पूछती है कि क्या अब मुझे ये लाइव ब्रॉडकास्ट यहीं पर एंड कर देना चाहिए। शिन गुस्से में आकर उसके फ़ोन को फेंक देती है। कहती है, क्या तुम थोड़ी पागल हो, यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो रही थी और तुमने सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम कर दी। इसके बाद में यहाँ पर छान रैनन को लेकर रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो रैनन से बोलने लग जाता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मेरे प्यार में आ जाओ। रैनन कहती है कि क्या तुम थोड़ी सी पागल हो, तुम्हें यहाँ पर मेरा गला दबाना चाहिए और मुझे वार्निंग देनी चाहिए कि मैं शिन को वापस से ऐसे हर्ट ना करूँ। यहाँ पर छान तो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम एक्ट्रेस क्यों बन रही हो, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि अगर तुम स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी विलन वाली स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही फेमस हो जाएगी। और यहाँ पर रैनन फर्स्ट टाइम छान की स्माइल को देखती है, जहाँ पर वो उसकी स्माइल को देखकर काफी पिघल से जाती है और मन में उसकी तारीफ करने लगती है। फिर बाद में उसे याद आता है कि छान तो स्टोरी का हीरो नहीं विलन है, तो फिर यहाँ पर वो उसकी विलन वाली साइड बना कर रखनी चाहिए। रैनन यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम शिन को लाइक करते हो, तो यहाँ पर तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो छान बोलने लग जाता है कि क्या तुमने किसने कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। रैनन कहती है कि देखो, ये बात तो पूरी दुनिया वालों को पता है कि तुम शिन को पसंद करते हो और तुम इस चीज से ना नहीं कर सकते। छान कहता है कि हाँ, ये सारी चीजें जो है वो एक र्यूमर्स है जो कि शिन ने खुद फैलाई है और ऐसे भी मैंने इस चीज़ को ना ही एक्सेप्ट किया है और ना ही डिक्लाइन। तो यहाँ पर रैनन कहती है कि अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो डिक्लाइन कर देते, सभी लोगों के दिमाग से र्यूमर्स तो हट जाता। यहाँ पर छान उसे समझाने चाहता है कि देखो, ये र्यूमर्स फैल ही चुके थे, तो फिर मैं उसे डिक्लाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि इस वजह से लड़कियाँ मुझसे दूर जा रही थी और यही चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसे भी इन सब से क्या ही फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं यहाँ पर किसी और को लाइक करता हूँ। ये बात सुनते ही रैनन शॉक्ड हो जाती है और उस इंसान का नाम पूछने लगती है, जहाँ पर वो मन में छान बोलता है कि उसका नाम रैनन है। और यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत समय पहले की बात होती है और यहाँ पर कई सारे लोग छान को बुली कर रहे होते हैं, साथ ही साथ रियल लाइफ में भी। और यहाँ पर छान गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है और एक नदी के पास आता है अपनी जान लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है रैनन उसकी जान को बचाने के लिए। और यहाँ पर उस समय अगर रैनन नहीं आई होती तो बेचारा छान अपने डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाता। और यहाँ पर वो ठान लेता है कि वो लाइफ टाइम रैनन को प्रोटेक्ट करके रहेगा, क्योंकि अगर वो अभी जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ रैनन की वजह से। फिर इसके बाद में यहाँ पर छान रैनन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है और यहाँ पर रैनन समझ जाती है कि यही वो मौका है जहाँ पर हमारे बीच किस होने वाला है, तो वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करके इस पूरे के पूरे मोमेंट को फील लेना चाहती थी। और यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पर छान हंसने लगता है और उसका कोट हटा देता है और उसे वार्निंग देता है कि किसी भी अनजान लोगों की हेल्प लेना बंद कर दो, और यहाँ से वो चला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर रैनन अपनी एआई सिस्टम जुजू से मिलने जाती है, जहाँ पर वो जुजू को ये बात बता रही होती है कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि छान मुझे पसंद करता है। जुजू यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि ये सारी चीज़ें मेरे एआई सिस्टम में अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि नोवेल के अकॉर्डिंग अगर छान किसी को पसंद कर सकता है शादी के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ शिन हो सकती है। बाद में यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि देखो, वो मुझसे झूठ तो नहीं कह सकता, क्या पता स्टोरी पलट गई हो। फिर यहाँ पर जुजू से बताने लगती है कि फिलहाल यहाँ पर छान की क्योरियसी हुई नहीं है तो यहाँ पर स्टोरी पलट नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर वो रैनन को वार्निंग देने लग जाती है कि रैनन को अपने मिशन को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना होगा, तब जाकर वो न्यू वर्ल्ड में रिबर्न हो पाएगी, वरना अगर ज़्यादा देरी हो गई तो वो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकती। फिर इसके बाद में रैनन वापस से एक इवेंट में जाती है, जहाँ पर रैनन अपने केक को एंजॉय कर रही होती है। तभी जुजू से इंस्ट्रक्शन देने लगती है। रैनन कहती है कि देखो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को यहाँ पर डिफेंड कर सकती हूँ।
दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं शिन को, जहाँ पर वो लिन के साथ होता है और यहाँ लिन इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा होता है। तो शिन उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर जाओ के बारे में तुम्हें बताया था ना, वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। दूसरी ओर यहाँ पर सभी लोग उनकी बातों को सुन रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पर शिन की तारीफ करते हैं कि भले ही शिन को यहाँ पर उसकी फू फैमिली ने अडॉप्ट किया हो, लेकिन शिन यहाँ पर एक रियल डॉटर से कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। वो अपने भाइयों की कितनी अच्छे से मदद कर रही है। रैनन यहाँ पर सारी बातों को सुन रही होती है और वो मन में कहने लग जाती है कि हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी डॉटर है इनकी और कितनी अच्छी बहन है, बहुत ही जल्दी लिन बैंकक्रप्ट हो जाएगा और सिर्फ शिन की इस स्कीम की वजह से तब जाकर यहाँ इन्हें मालूम पड़ेगा कि शिन कितनी बड़ी स्कैमर है। लेकिन रहने भी तो, जैसा हो रहा है वैसे ही होने दो, आखिर इन्हें भी तो पता चले शिन का असली फेस क्या है। यहाँ पर लिन उस सारी बातों को सुन पा रहा था। यहाँ पर लिन को यकीन नहीं होता है कि वो हर एक चीज जो वो कह रही है वो सब कुछ वो सुन भी पा रहा है, लेकिन क्या वो सच भी है या फिर नहीं। दूसरी ओर यहाँ पर छान नोटिस करता है कि लिन यहाँ पर रैनन को ही देखे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रैनन बड़ी क्यूटली पेस्ट्री और वाइन को एंजॉय कर रही थी और यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा वाइन पी लेती है कि वो नीचे ही गिरने वाली थी, पर इतने में ही वहाँ पर छान आ जाता है जो कि इसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन उसे बैंकक्रप्ट वाली बातें बताने लगती है। फिर यहाँ पर वो उससे पूछता है कि इतनी सारी चीज़ें तुम ऐसे कैसे कैलकुलेट कर सकती हो। रैनन बोलती है कि देखो, मैंने बिजनेस नहीं किया है, लेकिन मेरा दिमाग बिजनेस वाला है, तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन मत पूछो तो ही बेटर रहेगा और इस वजह से तुम्हारी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो सकती है। तो यहाँ पर छानू से समझाता है कि देखो, मैं तुम्हारी हर एक वर्ड पर भरोसा करता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो मन में कह रही होती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है और मेरी हर एक बात को भी मानता है, लेकिन यहाँ पर वो अपना मन हटाने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी छान की डेथ होने वाली थी। फिर बाद में यहाँ पर वो शर्माते हुए जाने लगती है, जहाँ पर छान भी उसके पीछे जाता है और डोर की दूसरी ओर हम शिन को देखते हैं जो कि उनकी सारी बातों को सुन लेती है और यहाँ पर वो जान लेती है कि इस बार वो रैनन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक रूम के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर रैनन फाइनली अपने दिल की बात कन्फेस कर देती है कि यहाँ पर छान से वो बहुत ही अट्रैक्ट फील करती है। ये बात सुनकर छान मन ही मन ब्लश कर रहा होता है और इतने में ही वहाँ पर लिन आ जाता है जो कि रैनन को मन की बात वाली चीज बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर रैनन को उसने ये बात बताई तो रैनन आगे से अपने मन की बात बोलने से बहुत ही हिचकिचाएगी। इस वजह से यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर चुपचाप चला जाता है और यहाँ पर एक बार फिर से छान से वही चीजों के बारे में कंफर्म करता है कि पक्का यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा। रैनन कहती है कि हाँ, तुम्हें चाहिए तो लॉस होने के बाद तुम देख सकते हो, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरी ओर यहाँ पर होती है शिन जी के साथ, जो यहाँ पर जी को अच्छे से समझा रही होती है कि उसे क्या क्या करना है और कहती है कि इस बार एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक बार बस उसे हटा दूं और एक बार बस मैं उसे हरा दूं तो उसके बाद तुम देख लेना, कंपनी मेरे नाम पर होकर रहेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहला प्रोडक्ट होता है शिन का और यहाँ पर शिन स्टेज पर आ जाती है सभी को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए और उसका प्रोडक्ट सिंपल सा एक फार्मूला होता है जो कि एक सीरम की तरह लगता है और यहाँ पर वो सबको बताती है कि इस सीरम को लगाते ही सभी लोग अपनी रियल यंग एज वाली ब्यूटी में चले जाएंगे, यानी कि 40 साल के लोग भी 18 साल के लोग की तरह दिखने लगेंगे। ये बात सुनते ही सभी लोगों को लगता है कि ये कोई मजाक कर रही है, तो सभी लोग यहाँ पर उस पर हंसने लगते हैं और यहाँ पर एक ऑडियंस में बैठा हुआ शख्स भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बुला लेती है और ये चीज़ उस पर टेस्ट करने लगती है। इसके बाद यहाँ पर उसके हाथ में लगाती, जिस वजह से उसके हाथ पर जो रिंकल्स मार्क होते हैं वो हट जाते हैं और उसका हाथ बहुत ही शाइनी बन जाता है और सभी के सभी लोग यहाँ पर उस चीज़ को खरीदने के लिए बिडिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रैनन छान को भी इशारा करती है। तो फिर यहाँ पर छान सीधा 99 मिलियन बोल देता है। तो फिर यहाँ पर लिन को लगता है कि रैनन के कहने पर छान यहाँ पर बिडिंग लगा रहा है, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ और यहाँ पर वो भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। फिर इतने में ही यहाँ पर जी अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो सीधा 10 बिलियन बोलता है। यहाँ पर उसके प्लान के अकॉर्डिंग अब छान प्राइस को इंक्रीज करके 100 बिलियन देगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं आता। तो फिर यहाँ पर रैनन बोलने लग जाती है कि रहने दो छान, ये प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा रहेगा, मैं अपनी नेचुरल ब्यूटी को प्रेफरेंस दूंगी। और यहाँ पर शिन के हाथों से छान की बाजी चली जाती है। तो यहाँ पर वो अपने बड़े भाई को टारगेट करना शुरू
कर देती है। कहती है कि देखिए भैया, अगर ये फार्मूला एक बार आपको मिल गया तो फिर आप ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पर लिन बीटिंग करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसे रैनन की आवाज़ सुनाई देती है। रैनन यहाँ अपने मन में बोल रही होती है कि बेचारा मेरा बड़ा भाई लिन, अब ना जाने इसका क्या होगा। इसकी कंपनी में तो एक सर्वे होगा जहाँ सभी को मालूम पड़ेगा कि इस फार्मूले के अंदर ढेर सारा ड्रग्स मिला हुआ है और ये फार्मूला फेक है, तो पक्का इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लिन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो अपने पैनल वाला नंबर नीचे फेंक देता है। और तो यहाँ पर शिन बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। दूसरी ओर सबसे बड़ा झटका तो यहाँ पर जी को लगता है, क्योंकि अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जी के नाम पर होने वाली है, यानी कि अब जी को ही इस चीज़ का पेमेंट करना होगा जो कि 99 मिलियन का होता है। तो फिर यहाँ पर रैनन उसे कहने लग जाती है कि तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। और सभी लोग यहाँ पर उसे टारगेट करने लग जाते हैं, कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाना नहीं चाहिए जो कि सिर्फ नाम के लिए बीटिंग करते हैं और वो पेमेंट नहीं कर पाते। और यहाँ पर ज़ीक सोच रहा होता है कि अगर उसके डैड को पता चला इस बारे में तो वो उसके डैड बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे उसे। इतने में ही स्टाफ आ जाती है पेमेंट का मशीन लेकर और जी को ना चाहते हुए भी अपना कार्ड उसे देना ही पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पर वो पेमेंट हो जाता है, जहाँ पर जी उस पेमेंट के बिल को खुद ही खा जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ सेकंड में सभी के फ़ोन में न्यूज़ आने लगती हैं और यहाँ पर रैनन वो न्यूज़ बताने लगती है छान को। साथ ही साथ वो अपने भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करती है अपनी जान बचाने के लिए। सभी लोग यहाँ न्यूज़ देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर अभी के अभी साबित हो गया था कि इस फार्मूले के अंदर ऐसे ड्रग्स मिले हुए हैं जो ह्यूमन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। शिन यहाँ पर कहने लगती है कि ये सब पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर रैनन सभी के सामने एक्सप्लेन करने लगती है सारी चीज़ें बातें। यहाँ पर जी गुस्सा करने लगता है और यहाँ पर वो अपने पैसे वापस मांगने लग जाता है, जहाँ पर स्टाफ बताती है कि आपके सारे पैसे फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जिसके बाद अब कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जी को यहाँ पर उसके डैड का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी सारा का सारा ब्लेम लगा देता है रैनन पे। इतने में ही छान बीच में आ जाता है, तो फिर जी छान से डरने लगता है और कहता है कि इसमें आखिर रैनन की कोई गलती नहीं है, मैंने गलती से रैनन का नाम ले लिया। और यहाँ पर वो शिन के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर शिन को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है रैनन पर, क्योंकि रैनन अगर उसके टेस्ट सैंपल को वहाँ पर नहीं लेकर गई होती तो कोई भी टेस्ट नहीं हुआ होता और किसी को भी इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता नहीं चलता। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर रैनन बहुत ही खुश थी और जूजू यहाँ पर उसे खुशखबरी देने लगती है कि उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ही बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्दी न्यू वर्ल्ड में रीबर्थ ले सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिन और छान मिलते हैं, जहाँ पर लिन फाइनली उसे वो सुनने वाली बात को कन्फेस कर देता है। छान कहता है कि तुम्हें भी वो आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ पर लिन उसे बताने लग जाता है कि ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और मेरे मॉम डैड को भी। मुझे तो लगा कि ये सब कुछ हमारे ब्लड और डीएनए की वजह से हो, लेकिन तुम क्यों आखिर ये सारी बातें सुन पा रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि कहीं यहाँ पर छान उनका बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं। छान कहता है कि देखो, तुम अपनी बहन की तरह कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाना बंद करो, तुम्हारी पूरी फैमिली को तो स्क्रिप्ट राइटिंग में होना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोचने लग जाते हैं और यहाँ पर वो बताता है कि हम उसकी बातों को सुन पा रहे हैं, ये कोई साइंटिफिक रीजन बाहर नहीं निकाल सकता है, इसे हम स्पिरिचुअल चीज़ का नाम भी दे सकते हैं। बाद में यहाँ पर उन्हें डीएनए यानी कि ब्लड का नाम याद आता है, तो उन्हें लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें ब्लड की वजह से हो रही हो, लेकिन छान के अंदर उसकी फैमिली का ब्लड कैसे आ सकता है। फिर यहाँ पर छान उसे बताने लगता है कि जिस दिन यहाँ पर वो सुसाइड करने जा रहा था उस दिन रैनन ने उसकी जान बचाई थी और उसके बाद वो बेहोश हो गया था और उसके बाद उसके ब्लड लॉस की वजह से उसे ब्लड की ज़रूरत थी और यहाँ पर रैनन ने अपने ब्लड को उसके अंदर ट्रांसफ़र किया हुआ था। तो फिर इस वजह से छान को भी उसकी बातें सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर लिन बहुत ही इम्प्रेस होता है और कहता है कि अरे वाह, तुम लोग तो एकदम हेवन से बनकर आए हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जोड़ी जो है वो एकदम फेटफुली बनी हुई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसके एक एक सारे राज बाहर निकलने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बहुत ही जल्दी उन चारों की मौत होने वाली है, यानी कि लिन की, उसकी मॉम डैड की, साथ ही साथ छान की भी। यहाँ पर लिन उसे बताने लग जाता है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले रैनन को प्रोटेक्ट करना होगा
होगा, साथ ही साथ तुम्हें भी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी भी मौत होने वाली है। लेकिन यहाँ पर रेनन ने ये बात कही नहीं कि कब और कैसे होने वाली है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी मौत सुसाइड और बैंकक्रप्ट की वजह से होने वाली है, साथ ही साथ मेरी मॉम की सीढ़ियों से गिरने की वजह से होगी और मेरे डैड का एक अंडरग्राउंड डॉन की वजह से होने वाली है। लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ें बदल भी सकती हैं या फिर नहीं। छान कहता है कि देखो, यहाँ पर मुझे लगता है कि हम चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें रेनन के अकॉर्डिंग हो जाए तो यहाँ पर वो लोग एकदम पक्की बात कर लेते हैं कि अब से वो लोग रेनन को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेनन घर पर आती है, जहाँ पर उसका भाई लिन और उसके मॉम डैड उसे बड़े प्यार से वेलकम करते हैं। उसे लगने लगता है कि वो गलत घर में आ गई है, तो वो वापस से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर लिन उसे रोकता है और उससे पहले की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर वो अपनी कंपनी के 20% शेयर को भी रेनन के नाम पर कर देता है। रेनन भी यहाँ पर उसे अपना भाई मानने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि तुमने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो मैं उसे कैसे ठुकरा सकती हूँ। और बाद में यहाँ पर वो उसके घर वाले उसके रूम की ओर उसे ले जाते हैं, जहाँ पर उसका रूम बहुत ही अच्छे से डेकोर होता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर उसके डैड उसे कहते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम वो खरीद सकती हो, सारे खर्च और सारे एक्सपेंसेस हम उठा लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर रेनन बैठकर गेम खेल रही होती है और तभी यहाँ पर आ जाता है लिन, जो उसके लिए एक इंटरव्यू और साथ ही साथ एक शो का सर्टिफिकेट लेकर आया होता है और एग्रीमेंट्स भी। लेकिन रेनन वो करने से मना कर देती है और टाइम यहीं पर पॉज हो जाता है और ज़ोज़ो वहाँ पर आती है। तो उससे कहती है कि देखो रेनन, तुम यहाँ पर अपनी क्यूरसी लेवल कंप्लीट करने वाली हो, जहाँ पर तुम अपने रियल वर्ल्ड में जाकर स्क्रिप्ट राइटर बनने वाली हो और तुम्हें पता है कि रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास कितने दर्द बचे हुए हैं। और यहाँ पर रेनन को अपने रियल वर्ल्ड की याद आती है, जहाँ पर उसे कितने सारे काम किया करती थी वो, और काम के चक्कर में उसने कुछ चीज़ें खरीदने के लिए लोन भी लिया था। फिर बाद में यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है। रेनन कहती है कि मैं यहाँ पर कोई भी काम फ्री में नहीं करती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताता है कि देखो, तुम्हें प्रोडक्शन कंपनी से पैसे तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ मैं भी तुम्हें यहाँ पर हर दिन के 1 मिलियन दूंगा। और यहाँ पर रेनन उसका कार्ड ले लेती है और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर छान को देखते हैं, जो अपनी सेक्रेटरी से कहकर सारी की सारी अरेंजमेंट्स करवाने के लिए कहता है और यहाँ पर वो एक दीवार के पास जाता है और उस दीवार के पर्दे को हटाता है और यहाँ पर वो प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो रेनन को कभी नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेनन का ही साथ देगा। यानी कि इस बार इस नॉवल के अंदर छान शिन से नहीं बल्कि रेनन के साथ मैरिडली लव में है। फिर बाद में यहाँ पर रेनन नेक्स्ट डे सेट पर पहुंचती है, जहाँ पर एंट्री हो जाती है शिन की, साथ ही साथ जी की भी। और इसके बाद यहाँ पर लिन आता है, जहाँ पर शिन को लग रहा होता है कि लिन उसके लिए आया है, लेकिन यहाँ पर सिया आती है, जो कि यहाँ पर उसके साथ पैरअप करने के लिए आती है। फिर इतने में ही यहाँ पर जो वहाँ का डायरेक्टर होता है उन्हें सारे के सारे रूल्स बताने लग जाता है कि ये एक लव वैरायटी शो की तरह परफॉर्म करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट अभी आने ही वाले हैं और यहाँ पर उनके स्पेशल गेस्ट यानी कि छान की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर छान को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर शिन को लग रहा होता है कि देखा, इनडायरेक्टली छान मेरे लिए वापस आ ही गया। और शिया यहाँ पर छान से बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर रेनन हंसने लग जाती है, जहाँ पर वो रेनन की ओर चला जाता है। और यहाँ पर ना ही वो शीन के लिए और ना ही शिया के लिए बल्कि रेनन के लिए शो में आया होता है। और यहाँ पर जी जो होता है वो शिन को टेंशन लेने से मना करता है, साथ ही साथ मन में वो यही कह रहा होता है कि देखना, इस बार मैं रेनन को परस्यू करके रहूँगा। और यहाँ पर छान होता है, जो रेनन से कह रहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। साथ ही यहाँ पर रेनन उसे अपने से दूर करने लग जाती है। बाद में यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है उन सभी को उनका फर्स्ट मैच बताने लगता है कि वो लोग ये सारी शूटिंग एक विलेज में करने वाले हैं, जहाँ पर यहाँ पर सभी कंटेस्टेंट को विलेजर्स का दिल जीतना होगा और उनसे गोल्ड कॉइन्स लेने होंगे और आखिर में जिसके पास ज़्यादा कॉइन्स होंगे वही जीत जाएगा। और बाद में यहाँ पर गोल्डन कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए वो लोग विलेजर्स के पास चले जाते हैं, जहाँ पर गैन पाओ ने सारे कैबेजेस निकालने के लिए कहते हैं। तो फिर यहाँ मेहनत करने के लिए सिया, लिन और शिन और जी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेनन को पता था एक और वे है। यहाँ पर वो गैन पास से
अपने दूसरे वे को पूछने लग जाती है। गेनबा कहते हैं कि तुम यंग और स्मार्ट निकली, और यहाँ पर रैनन सीधा ट्रैक्टर लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो मिनटों में सारे के सारे कैबेजेस को निकाल देती है और ये सब कलेक्ट कर लेती है। इतने में ही यहाँ पर जुजू आ जाती है, जो उसे वार्निंग देने लग जाती है कि आखिर ये विलन अपने लव को कैसे चेंज कर सकता है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उसे बच कर रहना होगा, क्या पता इसकी नजर किसी और पे हो। और फिर बाद में यहाँ पर टाइम आ जाता है विलेजर से मदद मांगने की और उनसे कॉइन कलेक्ट करने की। शिन को लग रहा होता है कि वो सभी को इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं जो कि शिन को जानते भी नहीं थे। और बाद में यहाँ पर रैनन सभी को छान से इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग छान को बड़े अच्छे से जानते थे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग छान के साथ फोटो निकालते हैं और वो लोग यहाँ पर रैनन की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर आंटी रैनन को सारे के सारे कॉइन्स दे देती है और यहाँ पर बाद में रैनन छान के साथ मिलकर स्वीट कॉर्न खाने लग जाती है। इतने में ही शिन और शिया भी आ जाते हैं सारे के सारी बातों में दखल अंदाजी करने के लिए, और यहाँ पर वो जोजो आ जाती है जो कि रैनन को वार्निंग देने लगती है उसके न्यू गेम को लेकर। और फिर बाद में यहाँ पर उसका न्यू गेम शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ पर हाइड एंड सीक का होता है। और यहाँ पर रात के समय एक मेंबर को ढूंढना था, जो यहाँ पर सबसे पहले मेंबर को ढूंढ कर निकालेगा वो जीत जाएगा। लेकिन बाद में यहाँ पर सिया होती है और यहाँ पर वो लिन को पानी पीने के लिए देती है, जहाँ पर वो पानी पी लेता है, लेकिन ये कोई मामूली सा पानी नहीं होता, उसमें ड्रग्स मिले होते हैं, जिस वजह से यहाँ बेचारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सिया यहाँ पर उसके साथ फोर्सफुली हुए जा रही थी। इतने में ही यहाँ पर रैनन आ जाती है, जो उसे रोकने लगती है, साथ ही साथ उसके ऊपर ड्रोन दिखाती है जहाँ पर सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। तो सिया उस पर गुस्सा करने लग जाती है और रैनन को भी यहाँ गुस्सा आता है। वो कहती है कि रुको, तुमने मेरे भाई के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और यहाँ पर वो उसे ज़ोरदार पंच मार देती है, जहाँ पर जी और तो और शिन दूर खड़े ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और यहाँ पर उन्हें अपना प्लान और मोटिव बदलना ही होगा। जहाँ पर दूसरी और रैनन अकेली थी, तो फिर उसे कोई किडनैपर उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर जोजो रैनन की मदद करती है उसे होश में लाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर रैनन की मौत हो गई तो फिर ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिस वजह से रैनन अपने रियल वर्ल्ड में वापस भी नहीं जा पाएगी। और यहाँ पर रैनन धीरे धीरे होश में आने लगती है, जहाँ पर वो किडनैपर को ही अपने जाल में फंसाने लगती है। कहती है कि देखो, मुझे यहाँ तक पता है कि बहुत ही जल्दी मुझे कुछ लोग ढूंढते हुए आएंगे और तो और यहाँ पर तुम लोग फंस जाओगे, तो बेटर यही होगा कि तुम लोग यहाँ पर किसके कहने पर आए हो और उसका नाम मुझे बता दो। उन्हें पहले यहाँ पर रैनन पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन रैनन यहाँ पर अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लग जाती है, जहाँ पर ना चाहते हुए भी वो लोग रैनन को अपनी मास्टर मानने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर जी आ जाता है, तो वो गुंडे जी को ही पकड़ लेते हैं और यहाँ पर रैनन जी को बड़े अच्छे से मजा चखाती है। और यहाँ पर वो लोग आते हैं तो रैनन कहती है कि तुम हमेशा से ही देरी से पहुँचते हो। इतने में ही यहाँ पर जी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में एक पाउडर निकालता है और रैनन के ऊपर फेंक देता है। फिर यहाँ पर छान और लिन को उसकी फिक्र होने लगती है। इसके बाद यहाँ पर छान उसे संभाल कर उसे घर लेकर जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर रैनन खुद ब खुद उसे किस करने लगती है। लेकिन बाद में ये केस वन नाइट स्टैंड में बदल जाती है और यहाँ पर मॉर्निंग में वो उसके मसल्स को देख रही होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उसकी नींद खुलती है तो वो इस तरीके से अपने आप को देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। और यहाँ पर धीरे धीरे छान उसे सारी बातें याद दिलाने लगता है और रैनन को यहाँ बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होता है, जिसके बाद यहाँ पर वो चेंज करके आती है और ये सारी बातें उसे भूल जाने के लिए कहती है, लेकिन भूलने के बदले यहाँ पर छान उसे किस किया जा रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो सारे फैमिली मेंबर्स मिलते हैं। अंकल यहाँ पर उसके मन की बातें सुनने के लिए वेट कर रहे होते हैं। लिन भी यहाँ पर रैनन से पूछता है कि आखिर कल रात की मेडिसिन तुम किससे ली थी, जहाँ पर रैनन बहाने बनाने लगती है कि हाँ, छान ने यहाँ पर चाइनीज डॉक्टर को लाया था जो बहुत ही ट्रेडिशनल थे और उन्होंने मुझे यहाँ पर मेडिसिन दिया था। इसके बाद यहाँ पर उसके मॉम डैड टारगेट करने लग जाते हैं लिन को कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और यहाँ पर उन्हें लिन पर शक होता है कि कहीं लिन लड़कों को तो पसंद नहीं करता और यहाँ पर उस चीज़ को लेकर लिन साफ ही उसे क्लियर कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर रैनन मन में कह रही होती है कि अब तक तो यहाँ पर मेरे सिस्टर इन लॉ को आ जाना चाहिए था, जो कि अपने 5 साल के बच्चे के साथ में आने वाली थी। और यहाँ पर उसके मॉम डैड बड़े खुश हो जाते हैं कि लिन के पास ऑलरेडी एक बेटा है जो कि यहाँ पर 5 साल का हो गया है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन और छान चले जाते हैं ऑडिशंस के लिए और यहाँ पर जुजू आकर रैनन को सारे की सारी स्क्रिप्ट बता देती है कि यहाँ पर ऑडिशन करने के लिए उसकी सिस्टर इन लॉ डेसी भी वहाँ पर आने वाली है अपने बेबी एरिक के साथ में। फिर यहाँ पर ऑडिशन करते टाइम हम देखते हैं डेजी को और यहाँ पर शिन ही डेजी को लेकर आई होती है। बाद में यहाँ पर ऑडिशन होता है एरिक का और यहाँ पर एरिक ऑडिशन
में जीत जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर एरिक वॉशरूम से जब बाहर आता है तो रैनन उसका बाहर इंतजार कर रही थी और यहाँ पर एरिक भी उसके मन की बातें सुन पा रहा था कि यहाँ पर शिन उसे मारने वाली है और ये सुनते ही वो यहाँ पर रोने लग जाता है। जहाँ पर शिन कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, तो यहाँ पर सीधा वो उसके हाथ में काट ही लेता है। जहाँ पर उसकी मॉम डेजी बहुत ही ज़्यादा उस पर चिल्लाती है। शिन यहाँ पर बहाना मारते हुए वहाँ से तुरंत भाग जाती है ताकि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। बाद में यहाँ पर छान आता है। वो छान से कहती है कि आखिर मैं इसे कैसे समझाऊंगी। छान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो बच्चा है, वो तुम्हारी बातों में ऐसे ही आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर रैनन फाइनली एरिक को लेकर अपने घर पर आ जाती है और बाद में यहाँ पर उसके मॉम डैड और लिन सभी के सभी यहाँ पर रैनन की मन की बातें सुन रहे होते हैं और अंकल आंटी यहाँ पर एरिक को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एरिक अपने फादर से भी मिलता है तो यहाँ पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही उसके डैडी हैं। वो कहने लगता है कि मेरी मॉम की चॉइस इतनी ज़्यादा बुरी होगी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। और यहाँ पर एरिक को बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होने लगता है। फिर इसके बाद यहाँ पर शूटिंग वाला दिन आ जाता है जहाँ पर एरिक ने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग की होती है और इतने में ही यहाँ पर लिन आ जाता है। लिन यहाँ पर सभी के लिए कॉफ़ी और केक्स लेकर आया हुआ था। शिन को लग रहा होता है कि वो उसके लिए वहाँ पर आया है। इतने में ही यहाँ पर डेजी उसे देखकर एरिक को तुरंत वहाँ से लेकर भाग जाती है तो फिर लिन भी उसके पीछे जाता है। शिन भी यहाँ उसके पीछे जाने वाली थी लेकिन यहाँ पर रैनन उसे तुरंत ही रोक देती है और कहती है देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी नेक्स्ट चाल क्या होने वाली है। और यहाँ पर रैनन अपने मन में कह रही होती है कि शिन का मेन चाल यही होता है कि यहाँ पर वो डेजी और एरिक का मर्डर करवाएगी, जिसके बाद यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम चला जाएगा रैनन के ऊपर। तब वो रैनन को यहाँ पर घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। डेजी मिलती है लिन से जहाँ पर लिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर 6 साल पहले उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर उसे सभी को बताना नहीं था कि वो इतना ज़्यादा रिच है। यहाँ पर डेजी को उसका रीज़न वैलिड नहीं लगता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वो रैनन से मिलती है। रैनन यहाँ पर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है और तो और अपने भाई लिन को एक और मौका देने के लिए कहती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेजी और एरिक मिलते हैं शिन से जहाँ पर शिन जानबूझकर उन्हें एक जूस देती है जिसके अंदर कुछ मिला हुआ था और वो लोग उसे पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं और वो उसे फ्रीजन रूम में रख कर आ जाती है। साथ ही साथ उन्हें ढूंढते हुए लिन भी उस रूम में चला जाता है और डेजी बहुत ज़्यादा काँप रही होती है जहाँ पर शिन उस रूम को लॉक कर देती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी लिन उस रूम को नहीं खोल पाता। फिर ये पूरी कोशिश करता है वो अपनी वाइफ को और अपने बेटे को हीट पहुंचा सके ताकि उन्हें कुछ भी ना हो सके। दूसरी ओर यहाँ पर हम रैनन को देखते हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ लंच करने के लिए आई होती है और यहाँ पर छान रैनन का हाथ उसकी फैमिली मेंबर से मांगने लगता है। अंकल को तो यहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है। यहाँ पर छान प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा रैनन की साइड लेकर रहेगा और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इतने में ही यहाँ पर जूजू आ जाती है जो रैनन को अपने भाई लिन की कंडीशन के बारे में बताती है तो वो लोग तुरंत ही भागते हुए स्टोरेज रूम की ओर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर लिन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो चुका था और यहाँ पर डेजी उसे आंखें बंद करने से मना कर रही थी लेकिन इतने में ही यहाँ पर वो तीनों के तीनों दम तोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर रैनन आकर रोने लग जाती है जिसके बाद वो सभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ पर फाइनली डेजी की नींद खुल जाती है जहाँ पर उसका बेबी एरिक भी एकदम ठीक था। लेकिन जैसे ही वो लिन के बारे में पूछती है तो रैनन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो लोग तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं लिन के पास जहाँ पर लियो भी बड़ी अच्छी रोने की एक्टिंग कर रहा था, साथ ही साथ अंकल आंटी भी। फिर बाद में यहाँ पर डेजी को सब कुछ सीरियस लगने लगता है कि लिन उन्हें बचाते बचाते मर गया तो फिर यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगती है। साथ ही साथ कहती है कि प्लीज़ तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए रेडी हूँ। फिर भी यहाँ पर लिन नहीं उठता। बाद में यहाँ पर वो अपनी गलती को मानते हुए एक रिंग को निकालती है जो कि कपल्स रिंग होती है। वो एक रिंग खुद पहनती है और दूसरी उसको पहना देती है और यहाँ पर फिर लिन उठ जाता है जहाँ पर एक बार फिर वो उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे फिर से झूठ कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की। यहाँ पर रैनन बाद में डेजी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि ये सारी मेरी चाल थी और रैनन की ये सारी प्लानिंग थी ताकि यहाँ पर डेजी को वो अपनी फीलिंग्स बता पाए। बाद में यहाँ पर लिन और डेजी एक दूसरे को हक करने लगते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर लिन गुस्से में चला जाता है शिन से मिलने के लिए जहाँ पर शिन उसकी कही हुई हरकतों के लिए माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने किया तो नहीं लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। लिन कहता है कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो गया है और तब जाकर यहाँ
पर शिन उससे रियलिटी में माफ़ी मांगने लग जाती है और लिन यहाँ पर उसे अपनी फैमिली से डिसऑन कर देता है, साथ ही साथ अपने घर से भी निकाल देता है। जिसके बाद शिन के पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ वैंग बचता है। और यहाँ पर वैंग को वो देखती है जहाँ पर वैंग किसी और वुमन के साथ था। तो फिर यहाँ पर शिन उसके बदले चली जाती है और तो और जानबूझकर उसके साथ नाइट स्पेंड करती है ताकि वैंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाए। जिसके बाद में वैंग तो यहाँ पर उसका गला ही पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर शिन एकदम भोली भाली बनने का नाटक करती है, जहाँ पर वैंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर कल रात क्या कुछ नहीं हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर शिन होती है जो कि न्यूज़ देख रही होती है और यहाँ पर न्यूज़ में बताया जा रहा था कि फू फैमिली एक बहुत ही अच्छा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है अपनी बेटी के बर्थडे के लिए। और यहाँ पर वैंग को आता देख शिन रोने का नाटक करने लग जाती है, ऐसा नाटक करती है जैसे उसका बर्थडे भी उसी दिन आता है और इस पूरी फैमिली ने उसे भुला दिया है और सिर्फ रैनन की हरकतों की वजह से। और यहाँ पर वो सारी स्टोरी को ऐसे बताने लगती है जैसे कि सारी की सारी गलती रैनन की थी। वैंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर एक बेचारी लड़की के साथ वो लोग ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं। उन्हें उनकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपनी अडॉप्टेड चाइल्ड को यहाँ छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो फैमिली मुझसे नीचे आती है, मैं उन सबको बैंकरप्ट कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली वो इवेंट आ जाता है जो कि रैनन के बर्थडे पार्टी वाली होती है और यहाँ पर उसकी फैमिली वाले उसे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। इतने में ही यहाँ पर शिन और वैंग आ जाते हैं जहाँ पर शिन अभी भी रैनन को माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन रैनन यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। शिन कहती है कि देखो तुम्हारे साथ साथ आज मेरा भी बर्थडे है, लेकिन क्या करें यहाँ के लोगों को मेरे बर्थडे के बारे में पता भी नहीं होगा और मैं यहाँ पर वैंग के साथ आई थी। वैंग भी यहाँ पर उन सभी को एक आखिरी मौका देता है, लेकिन उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता। इतने में ही अंकल आंटी को कॉल आने लग जाता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और तब जाकर यहाँ पर रैनन टेंशन में आ जाती है। फिर अब शिन यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने के लिए बोलने लगती है। रैनन कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने कहा ना कि तुम्हारा भी बर्थडे है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रैंडपा लू को और यहाँ ग्रैंडपा लू अपने साथ एक चिकन को लेकर आए होते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को लग रहा होता है कि ये कोई मामूली से विलेजर होंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी जानने के बाद सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन होते हैं और वो किसी और के नहीं बल्कि छान के ग्रैंडपा थे। फिर यहाँ पर वो उन्हें फिक्र करने से मना करते हैं और वो शिन और वैंग को वार्निंग देते हैं, लेकिन वैंग को यहाँ पर ग्रैंडपा लू की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था और वो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर वैंग को कॉल आ जाता है कंपनी से, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पूरी की पूरी कंपनी के शेयर्स डूब चुके हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लिए हैं, यानी कि उसकी कंपनी अब पूरी तरीके से बंद होने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वो सारा का सारा इल्ज़ाम लगाने लग जाता है रैनन पर और यहाँ पर रैनन शिन के बारे में सारी सच्चाई उसे बताने लगती है कि आखिर किस तरीके से शिन ने प्लानिंग की थी उसके पेट पर चढ़ने की, ताकि यहाँ पर वैंग का वो इस्तेमाल करके अपना बदला पूरा कर पाए। और सारे के सारे प्रूफ भी यहाँ पर वो वैंग को बताने लगती है, जहाँ पर वैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर यहाँ पर वो शिन को थप्पड़ मारने लगता है। शिन उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम इसकी बातों में मत आओ, लेकिन वैंग को यहाँ पता होता है कि ये सब कुछ सच है क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रूफ होते हैं वो सारे उसके अगेंस्ट होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो गुस्से में हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है शिन को और वो अपने हाथों में एक फुक को लेकर रैनन को मारने के लिए जा रही थी, लेकिन यहाँ पर रैनन को बचाने के लिए उसके सारी की सारी फैमिली मेम्बर्स आके बढ़ जाते हैं और उसके डैड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें हाफ मर्डर केस में पूरी ज़िंदगी भर जेल में डाल कर ही रहूँगा। और यहाँ पर वो गार्ड्स को शिन को लेकर जाने के लिए कहते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सारी की सारी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर रैनन के मन में बस यही चल रहा होता है कि आखिर अब वो घर कब जा सकती है अपने रियल वर्ल्ड में। और यहाँ पर उसके मन की बातें उस डाइनिंग टेबल में बैठे सभी लोग सुन पा रहे थे और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इतने में ही यहाँ पर ज़ूज़ू आती है जो कहती है कि तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हें अपने रियल वर्ल्ड में जाना है, तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है जो तुम बना सकती हो। ज़ूज़ू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर एरिक बोलने लग जाता है कि क्या अब सचमुच अपने रियल वर्ल्ड में वापस आने वाली हो। रैनन कहती है कि हाँ, लेकिन तभी यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर एरिक को ये रियल वर्ल्ड वाली बातें कैसे पता है। फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है। एरिक कहता है क्योंकि मैं आपके मन की बातें सुन सकता हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर रैनन शॉक्ड हो जाती है। साथ ही
ही साथ एरिक की मॉम भी। हालांकि एरिक की मॉम रैनन की बातें नहीं सुन पाती है। फिर बाद में यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स एक एक करके कन्फेस कर रहे थे कि हम सभी तुम्हारे मन की बातें सुन पा रहे हैं। और रैनन को यहाँ बहुत बुरा लगने लगता है, लेकिन उसे खुशी भी होती है कि छान तो एटलीस्ट उसके नॉटी थॉट को नहीं सुन पा रहा है। पर फिर यहाँ पर छान भी उसे कन्फेस करता है, जहाँ पर रैनन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग उसकी बातों को कैसे सुन पा रहे हैं, और अगर सुन भी पा रहे हैं तो जूजी ने ये बात उसे बताई क्यों नहीं। और बाद में यहाँ पर लिन उसे बताने लग जाता है उसकी और रैनन की थ्योरी के बारे में कि वो आखिर उसकी बातों को कैसे सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो सभी लोग एक दूसरे के ब्लड से रिलेट करते हैं। इतने में ही यहाँ पर जूजू रैनन के डिसीजन को सुनने के लिए आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं। और यहाँ पर रैनन उस फैमिली के साथ बिताए हुए हर मोमेंट याद करने लगती है। लेकिन यहाँ पर उन्हें डेथ के बारे में पता होता है, तो यहाँ पर जूजू से वो डेथ के बारे में पूछती है। जूजू से कहती है कि देखो, प्रॉब्लम को तो तुमने सॉल्व कर दिया, तो फिर इनकी डेथ हो पाना फिलहाल इम्पॉसिबल है। अगर इनमें से किसी की भी डेथ होती है तो वो नेचुरली डेथ होगी, जिसमें तुम खुद से कुछ नहीं कर पाओगी, और वो नेचुरली एक पर्टिकुलर एज के बाद होने वाली है, जैसे रियल वर्ल्ड में होता है। और यहाँ पर रैनन अपनी चॉइस को सुना देती है, जहाँ पर वो इसी वर्ल्ड में रहना चाहती है, क्योंकि उस वर्ल्ड में उसका कोई भी अपना नहीं होता है। और सभी लोग यहाँ पर रैनन के मन के डिसीजन को सुन पा रहे थे, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पर छान होता है, जहाँ पर वो तुरंत ही उसे किस करने लगता है। और इसी किस सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।